हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिमेट्री को। सिंपली आप कहेंगे तो आज हम पढ़ेंगे कि पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, क्या आखिर ऑर्गेनाइजेशन के कितने पैटर्न्स होते हैं, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि सिमेट्री होती क्या है और एसिमेट्री, और फिर फर्दर इनकी टाइप्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलें जी, टाइम को वेस्ट किए बिना ही आज का वीडियो लेक्चर करते हैं स्टार्ट। तो चलिए जी, हम देखेंगे सबसे पहले दैट व्हाट इज सिमेट्री। सिमेट्री कहते किसको हैं? द अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स विद ए सेंट्रल एक्सिस और पॉइंट इज कॉल्ड एज सिमेट्री। यानी कि किसी भी, आप कह लें किसी भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पर्सन है, उसके बॉडी पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं, तो किसी भी चीज़ की, किसी भी इंसान की बॉडी पार्ट्स की ऐसी अरेंजमेंट जिसके अंदर सेंट्रल पॉइंट हो, एक सेंट्रल एक्सिस हो, उसके अकॉर्डिंग जब उसकी हम अरेंजमेंट करते हैं, दैट्स कॉल्ड एज सिमेट्री। क्लियर? देन अगर सिमेट्री इसे कहते हैं कि जिसमें सेंट्रल पॉइंट और एक्सिस होता है और फिर अरेंजमेंट होती है, तो फिर एसिमेट्री यहाँ पे क्या है? एसिमेट्री इज डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स विदाउट ए सेंट्रल एक्सिस। वहाँ पे था कि विद ए सेंट्रल एक्सिस और पॉइंट, यहाँ पर है विदाउट, यानी कि बॉडी पार्ट्स की ऐसी अरेंजमेंट जिसके अंदर कोई सेंट्रल एक्सिस या फिर सेंट्रल पॉइंट नहीं होगा, तो उसमें जो अरेंजमेंट होती है उसको बोलते हैं दैट्स एसिमेट्री। एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पर, तो स्पॉन्जेस जो होती हैं उनके अंदर कोई भी सेंट्रल पॉइंट, कोई भी सेंट्रल एक्सिस नहीं होता, जिसके रिजल्ट पे जो है अरेंजमेंट की जाती है बॉडी पार्ट्स की। तो हम इसलिए कहते हैं कि स्पॉन्जेस जो हैं वो बेस्ट एग्जाम्पल हैं एसिमेट्री के, इनमें एसिमेट्री होती है, कोई सिमेट्री नहीं होती है। सो एसिमेट्री तो यहाँ पे क्लियर होगी। इट्स मीन कि हमें डिस्कस करनी चाहिए फर्दर सिमेट्री, क्योंकि सिमेट्री की तो फर्दर हम बता रहे हैं कि यस देयर इज़ अ पॉइंट, देयर इज़ अ एक्सिस, जिसके रिजल्ट पर जिसको लेकर अरेंजमेंट की जाती है। तो फिर देखेंगे कि सिमेट्री की हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं। तो सिमेट्री की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ बायलैटरल सिमेट्री एंड द सेकेंड वन इज़ रेडियल सिमेट्री। बेटा रेडियल सिमेट्री क्या होती है? तो हम डेफिनेशन देखते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स such that any plane passing through the central oral aboral axis divides the animal into mirror images। अब देखिए सेंट्रल ओरल अबोरल एक्सिस की बात मैंने की है, तो वो क्या करेगी, जब वहाँ से कोई भी प्लेन अगर आ रहा है, प्लान आ रहा है, तो उसके रिजल्ट में क्या बनेगा, दो मिरर इमेजेस बन जाएंगी। अब इट माइट बी इन पेयर्स कॉल्ड बाय रेडियल सिमेट्री। ये पेयर्स की फॉर्म में भी हो सकती है, जिसको हम बाय रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। ये पेंटा रेडियल भी हो सकती है, यानी कि जिसके 5 पीसेज होंगे, तो इसीलिए बाई रेडियल सिमेट्री होती है, पेंटा रेडियल सिमेट्री होती है, ऑक्टा रेडियल सिमेट्री होती है, ये फर्दर डिवाइड होती है। एग्जांपल देखेंगे हमारे पास, तो वो है ट्यूब कोरल पॉलिप्स। इसको हम दो इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जो कि एक दूसरे की मिरर इमेजेस होती हैं। उसके अलावा सी एनिमोन्स की भी जो है वो भी बेस्ट एग्जांपल है रेडियल सिमेट्री के अंदर, जिसकी जो है वो दो मिरर इमेजेस बन जाती हैं, या दो बनेंगे या दो से ज़्यादा बन सकती हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बाइलेटरल सिमेट्री की। ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स सच दैट ए सिंगल प्लेन पासिंग बिटवीन द अपर एंड लोअर सरफेस। वहाँ था सेंट्रल ओरल अबोरल एक्सिस, लेकिन यहाँ पर है बिटवीन अपर एंड लोअर सरफेस एंड थ्रू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ एन एनिमल डिवाइड्स द एनिमल इनटू राइट एंड लेफ्ट मिरर इमेजेस। ठीक है, क्लियर हो गया। वहाँ पे था कि सेंट्रल ओरल अबोरल एक्सिस से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर है लोअर अपर हाफ और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे डिवीजन हो रही है। एग्जांपल है ये फॉक्स के अंदर देखी गई है। ठीक है, फॉक्स के अंदर होती है, यानी कि एनिमल्स के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है। बिकॉज क्योंकि बाइलेटरल एनिमल्स मूव इन वन डायरेक्शन। जो बाइलेटरल एनिमल्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, अक्सर कुछ जैसे कि हम बात करते हैं सी एनिमोन की, वो इस तरफ भी मूव कर सकते हैं, इस तरफ भी मूव कर सकते हैं, हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। लेकिन फॉक्स अगर आप देखेंगे, कोई भी एनिमल देख लें, ठीक है, एलिफेंट देखें, कैमल देखें, डंकी, माउस, रैट, व्हाटएवर, ये सब जो है इनकी बायलेटरल सिमेट्री होती है, और ये बायलेटरल डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी कि एक तरफ ही मूव कर सकते हैं। इट मीन्स दैट वन एंड इज कॉन्टिन्यूसली फेजिंग इन्वायरमेंट नोन एज सिफेलाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि जो बायलेटरल सिमेट्री वाले एनिमल्स होते हैं, जिनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री होती है, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, और उनका एक जो एंड होता है बॉडी का, वो हमेशा इन्वायरमेंट को फेस करता है, जिसको हम बोलते हैं सिफेलाइजेशन। ठीक है, वेयर कम्प्लेक्स सेंसरी नर्वस एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इवॉल्व एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। यानी कि सिफेलाइजेशन कहा जाता है हमारे हेड रीजन को, हमारे ब्रेन रीजन को, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ठीक है,
दिस रिजल्ट इन डिस्टिंक्ट हेड रीजन कॉल्ड एज सिफेलाइजेशन। तो इससे जो है हेड रीजन जो है डिस्टिंक्ट सेपरेट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सिफेलाइजेशन। और इस पार्ट के जो ऑपोजिट साइड पे होता है उसको हम बोलते हैं टेल एंड, ठीक है। लाइक हम फॉक्स की बात कर रहे हैं तो एक तरफ हेड है एंड सेकंड एंड पे उसकी टेल होगी। दैट वाज सिमेट्रीज टू टाइप्स। तो हमने डिस्कस किया कि बेसिकली सिमेट्री क्या होती है, एसिमेट्री क्या होती है और सिमेट्री की टाइप्स क्या होती हैं। तो ये हमारे पास जनरल पैटर्न थे ऑर्गेनाइजेशन के। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंशाल्लाह अदर पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, इसके अलावा सिमेट्री और एसिमेट्री के अलावा कितने पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इफ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड दिस टॉपिक और रिगार्डिंग एनी टॉपिक ऑफ माई यूट्यूब चैनल, you may ask freely without any hesitation in the comment box. I will definitely like to reply your question. Thank you.